बात करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 3 विभागों से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, जो कि अलग अलग पोस्ट है, जिसमें किसी में आपका प्यून का पोस्ट है या सहायक ग्रेड 3 का, साथ ही साथ जेंडर का, महिला बाल विकास से, और उसी तरह यहाँ पर शिक्षा विभाग से भी भर्ती निकली है जो कि आत्मानंद में है। तो आप वीडियो में बने रहेगा। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी कोई इसी तरह का वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। इन सारी जितने भी यहाँ पर जानकारी है उनका पीडीएफ फॉर्म का फॉर्मेट अगर आप पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाकर आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। पूर्णतः निःशुल्क है। साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, कार्यालय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश कोंडागांव, जिला कोंडागांव की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के अंतर्गत लीगल एंड डिफेंस काउंसिल कोंडागांव हेतु निम्नलिखित पदों पर 1 वर्ष की संविदा नियुक्ति हेतु दिनांक 31/1/2025 के संध्या 5 बजे तक रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं की उपस्थिति के माध्यम से अर्हता प्राप्त छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय निवासी से यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको 31/1 तक फॉर्म भरना है, या आप वहाँ जाकर दे सकते हैं, यहाँ स्पीड पोस्ट करा सकते हैं, और 31/1/2025 तक। पोस्ट का नाम क्या है? ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, सहायक जो ग्रेड 3 है एक पोस्ट है, ऑफिस प्यून का एक पोस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। ऑफिस असिस्टेंट पद है तो क्या योग्यता रहेगी? तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना, मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट में स्नातक हैं, ग्रेजुएट है तो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है किसी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें कंप्यूटर में डीसीए या पीजीडीसीए का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ अभ्यर्थी कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5 हर्ट्ज की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। ये 3 चीज़ यहाँ पर 2 चीज़ जरूरी है। ऑफिस प्यून के लिए तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से 8वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, अंक सूची। भर्ती की प्रक्रिया, नियुक्ति अवधि उक्त पदों पर संविदात्मक नियुक्ति के रूप में निर्धारित मानदेय पर की जाएगी, जिसका कार्यालय जारी आदेश नियुक्ति दिनांक 1 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। नियुक्त किए गए स्टाफ की नियमित उपस्थिति, संतोषप्रद कार्य प्रणाली, व्यवहारिक व व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार आगे बढ़ाया जाएगा। मानदेय यहाँ पर देख सकते हैं, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के तहत जो मानदेय है, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 17,000 रुपये, जो कि ठीक ठाक है। ऑफिस प्यून के लिए 10,000, ये भी ठीक ठाक है। आप तैयारी कर सकते हैं, मतलब दूसरे जॉब की तैयारी कर सकते हैं, एक रोजगार आपको मिल जाएगा। नियुक्ति एवं चयन की विधि क्या रहेगी? लिखित परीक्षा होगा। ऑफिस असिस्टेंट पद हेतु सामान्य ज्ञापन, मतलब ज्ञान संबंधी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 अंकों का यहाँ पर एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए होंगे। सही उत्तर विकल्प वाले गोले में पूर्णतः पेन से भरना होगा। प्रथम बार सही का निशान लगाए जाने के उपरांत पुनः उसे काट कर दूसरा विकल्प पर सही का निशान लगाने या अन्य कोई निशान लगाने पर प्रश्न पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। कौशल परीक्षा, उक्त लिखित परीक्षा में वरीयता सूची के केवल 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उम्मीदवार को 250 शब्दों का हिंदी का अध्याय को निर्धारित 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 5 अंक काटा जाएगा, 5 गलत में 1 अंक। हेडिंग, बोर्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 80 अंकों का होगा। साक्षात्कार, उक्त कौशल परीक्षा में वरीयता सूची के केवल 5 अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 20 अंकों का होगा। ऑफिस प्यून पद हेतु यहाँ पर अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को चयन निम्नलिखित प्रक्रिया से होगा। ऑफिस प्यून पद हेतु कक्षा 8 में प्राप्त मेरिट के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक व व्यवहारिक क्षमता कौशल परीक्षा साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार 20 अंकों का होगा। आयु सीमा, तो आयु सीमा 1/1/2025 को कम से कम 18 वर्ष, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी जो सामान्य नरक्षित हैं उसको 40 वर्ष, ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट, तो 45 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी का रोजगार काल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। सभी दस्तावेज का आप स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर इस फॉर्म के साथ भेजना है। फॉर्म का फॉर्मेट आपको नीचे आपको मिल जाएगा। किस पते पर आपको भेजना है? तो आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न, जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ, इसी के नीचे एक संलग्न है, उसको आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पत्र, जो आवेदन पत्र है, इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31/1/2025 तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद कार्यालय सहायक भृत्य लिखा हो, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव, जिसका पिन नंबर है 494226 के पते पर रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर अंतिम तिथि के पूर्व जमा किया जाएगा। अंतिम तिथि दिनांक 31/1/2025 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। समस्त दस्तावेज आपको लगाना है आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन आदि से संबंधित कि स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड प्रति संलग्न करना आवश्यक है। तो चलिए मैं फॉर्म का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। आवेदन पत्र के साथ आपको एक स्वयं का पूर्ण नाम पता लिखा हुआ 2 लिफाफा लगाना, जिस पर 5 रुपये का डाक टिकट अवश्य रूप से चस्पा हो।
तो यहाँ पर फॉर्म का फॉर्मेट है, देख सकते हैं ये दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर चस्पा करना है, फोटो वोटो, तो देख सकते हैं हिंदी में फॉर्म है। चलिए दूसरी वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरी वैकेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से निकली हुई है, और जिसमें 2 पोस्ट रखा गया, 2 पद रखा गया है, जो कि एक मुश्त संविदा मासिक वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से 24/1/2025 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो अब फॉर्म भर सकते हैं। 24 तारीख जनवरी 2000 लास्ट डेट है। जेंडर विशेषज्ञ का यहाँ पर 1 पद है, और पेमेंट आपको 31,450 रुपये। सीधे भर्ती, एक मुश्त वेतनमान दिया जाएगा। अधिकतम उम्र यहाँ पर 45 वर्ष है। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ 1 पद रखा गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ST/ST में 1 पद है, 27,740, और इसमें भी अधिकतम आयु 45 वर्ष। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद भी 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 वर्ष की जो छूट है ST/SC OBC को भी मिलेगा, ऐसा बोला गया है। फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 24/1/2025 की संध्या 5 बजे तक आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन 1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, फोन 920002 को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। तो ये आपका जो पता है वहाँ आपको भेजनी है। चलिए क्या क्या इसकी जो योग्यता है तो उस पर बात कर लेते हैं। इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव। जेंडर विशेषज्ञ के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री, MA समाजशास्त्र, MSW, MBA, रूरल मैनेजमेंट एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र में संबंधित विषय में अपेक्षित डिग्री, कंप्यूटर का ज्ञान हो। अनिवार्य जेंडर से संबंधित कार्यों का शासकीय, अर्धशासकीय, गैर सरकारी संगठन के साथ 2 वर्ष का यहाँ पर काम करने का अनुभव, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो। उसके बाद है अनुसंधान एवं शिक्षण जो विशेषज्ञ, सामाजिक कार्य एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर का ज्ञान हो। और यहाँ पर महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण का शोध कार्यों को शासकीय या अर्धशासकीय गैर सरकारी संगठन में 2 वर्ष का अनुभव। स्नातकोत्तर डिग्री धारी को प्राथमिकता दी जाएगी, तो इसको देख लीजिएगा। जो भी इसके फॉर्म भर सकते हैं। वेतन एवं भत्ते तो ऊपर मैं बता दिया हूँ। और आयु सीमा 1/1/2025 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए आपकी उम्र। अधिकतम आपका 45 वर्ष रहेगा। ST/SC OBC को जो छूट रहती है 5 वर्ष की, वो छूट रहेगी। तो 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जेंडर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होना अनिवार्य नहीं, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 2 अंक बोनस दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अनुभव इत्यादि नियोक्ता कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। तो इस तरह से इसको और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा। बहुत ही ईजी है इसका। और जो नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष की, तो यहाँ पर देख सकते हैं ठीक ठाक है। इन समस्त पदों पर प्रथम बार में नियुक्ति संविदा एक मुश्त वेतन पर 2 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। उसके बाद तत्पश्चात आपके कार्य, संचालन और योग्यता, क्षमता, व्यवहार के आधार पर आपको अवधि 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाते चलेंगे, मतलब जाते रहेंगे। चलिए, तब अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, संविदा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कैसे आपका यहाँ पर चयन प्रक्रिया होगा। तो वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए उसमें 60 अंक रहेगा। अनुभव में यहाँ पर 2 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 18 अंक। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को 2 अंक बोनस। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर 80 और लास्ट में वॉक इन इंटरव्यू 20 अंक निर्धारित रहेंगे। तो इसको देख सकते हैं 1:10 के अनुपात में बुलाया जाएगा। तो जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म का पता है आपको कहाँ भेजनी है। आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर द्वारा 24/1/2025 की संध्या 5 बजे तक आयुक्त संचालनालय, यहाँ आपको भेजना आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, फोन 920002 छत्तीसगढ़ को प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। फॉर्म का फॉर्मेट है, बहुत ही ईजी है। कहाँ भेजना है इसको आपको लिख देनी है। अपना नाम है हिंदी अंग्रेजी में, आप फोटो सेल्फ अटेस्टेड आपको लगा देना है। जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको लगा देना है, जो चीज़ इसमें मंगा गया है। और इसमें अपना सेल साइन करके, अपना साइन करके इसको भेजना है। और ऊपर में पोस्टर का नाम अच्छे से आपको लिख देनी है। चलिए, तीसरी जो वैकेंसी शिक्षा विभाग आत्मानंद की तरफ, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम की तरफ से भर्ती विज्ञापन, संविदा भर्ती हेतु यह विज्ञापन निकला हुआ है। तो इसके लिए डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जिले में संचालित सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में संचालित कुल 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्त संविदा पदों की पूर्ति किया जाना है। तदानुक्रम में निम्नांकित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम के विभिन्न शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन व स्वयं उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू के लिए 10/1 मतलब कल की स्थिति में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगगढ़ जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पहुँचना है। कहाँ पर? स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगगढ़ जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़। आवेदकों को दिनांक 10/1/2025 को उक्त स्थान पर प्रातः
9 बजे से 11 बजे तक पंजीयन कराने पर ही इंटरव्यू में शामिल की अनुमति दी जाएगी। तो जो जिसके पास से वीडियो पहुंचेगा आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी हैं, ताकि वो यहाँ पर चले जाएं। विषयवार विद्यालयवार बैकलॉग पदों के यहाँ पर देख सकते हैं विवरण है। सबसे पहले स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगगढ़ जिला बिलाईगढ़ में है। लगभग 6 पद यहाँ पर रखा गया है। अलग अलग जो पोस्ट है, व्याख्याता भौतिक शिक्षक विज्ञान, विज्ञान गणित सहायक शिक्षक गणित, प्री प्राइमरी शिक्षक। तो पेमेंट अच्छा खासा है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं। उसके बाद है बरमकेला स्वामी आत्मानंद बरमकेला अंग्रेजी माध्यम में, तो अंग्रेजी माध्यम वाले अभ्यर्थी पहुंचेंगे। व्याख्याता है, शिक्षक सहायक शिक्षक, यहाँ पर 5 पद है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलाईगढ़ में है, यहाँ पर भी लगभग 8 पद है। व्याख्याता अंग्रेजी कला, व्याख्याता कला, शिक्षक विज्ञान, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक गणित, सहायक शिक्षक अंग्रेजी, सभी में पेमेंट अच्छा खासा आप देख सकते हैं। 38,100 व्याख्याता के लिए, 35,400। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भटगांव, यहाँ पर 2 पद है। व्याख्याता भौतिक, व्याख्याता रसायन, सभी सामान्य में है और कोई भी अभ्यर्थी इसमें जा सकते हैं, चाहे ST हो, OBC हो, SC हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भटगांव है, फिर सरसीमा है, वहाँ पर भी आपको 5 पद है। व्याख्याता जीव विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक अंग्रेजी, पेमेंट ठीक ठाक है, सभी अनरक्षित पद है। उसके बाद बालपुर में है अंग्रेजी माध्यम बालपुर, 2 पद रखा गया है। व्याख्याता वाणिज्य, शिक्षक कला। उसके बाद शिक्षक विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी 4 पद है। फिर आपका पवनी में है 3 पद, व्याख्याता वाणिज्य, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला, पेमेंट ठीक ठाक और अनरक्षित में है। उसके बाद है परसापाली 3 पद, व्याख्याता वाणिज्य, शिक्षक कला, शिक्षक गणित, पेमेंट 38,100, 35,400 और यहाँ पर 35,400। व्याख्याता पद की न्यूनतम जो योग्यता है तो क्या रहेगी? अंग्रेजी स्नातकोत्तर स्तर में अंग्रेजी साहित्य, भौतिक स्नातकोत्तर स्तर में भौतिक इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड, भौतिक न्यूक्लियर में यहाँ पर PG, और जो कि 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए आपका स्नातकोत्तर संबंधित विषय में। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु आवेदकों को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, स्नातक एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना। जीव विज्ञान के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर वनस्पति, प्राणीशास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवंशिक, सूक्ष्म जैविक, माइक्रोबायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान, पादप कार्मिकी तथा स्नातक स्तर में प्राणीशास्त्र तथा अनुवनस्पति शास्त्र रहा हो। और उसके बाद वाणिज्य वाले के लिए तो PG स्तर में अकाउंटिंग सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग रहना चाहिए। कला के लिए अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान के साथ इतिहास, भूगोल में से कोई एक विषय स्नातकोत्तर स्तर पर रहा हो। उसके बाद है व्यवसायिक योग्यता, B.Ed उत्तीर्ण होना जरूरी है। आवेदकों को अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। शिक्षक पद हेतु यहाँ पर देख सकते हैं, तो शिक्षक पद हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु आवेदकों को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल विद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल एवं संबंधित विषय में स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण। अंग्रेजी स्नातक स्तर पर एक विषय अंग्रेजी रहा हो। कला, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान के साथ इतिहास, भूगोल में कोई एक विषय स्नातक पर रहा हो। विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान इत्यादि में 2 विषय स्नातक में। गणित स्तर पर, स्नातक स्तर पर यहाँ पर इनमें से कोई एक विषय रहा हो। भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य इत्यादि। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता CTET या CGTET माध्यमिक स्तर का। व्यवसायिक में यहाँ पर योग्यता B.Ed D.Ed उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं B.Ed D.Ed जो उत्तीर्ण है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आवेदकों को अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन कार्य करने की यहाँ पर जो क्षमता वो होनी चाहिए, ऐसा बोला गया। कंप्यूटर शिक्षक पद के लिए यहाँ पर तो आवेदकों को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ BCA टेक्नोलॉजी, BE B.Tech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। सहायक शिक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक व्यावसायिक तकनीकी अर्हता, तो यहाँ पर देख सकते हैं सहायक शिक्षक के लिए तो अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण। TT CGTET हो या CTET व्यावसायिक D.Ed या D.Led होना चाहिए। जो सहायक शिक्षक के लिए क्या बोला गया है, व्यावसायिक योग्यता D.Ed या D.Led उत्तीर्ण होना। आवेदकों को अपने विषय से संबंधित विषय कार्य करने की यहाँ पर ज्ञान हो। प्राइमरी शिक्षक पद हेतु तो आवेदकों के यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा पास 50% अंकों के साथ। CTET CGTET ये रहना चाहिए और D.Led नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मास्टरी टीचर ट्रेनिंग उत्तीर्ण हो। D.Ed D.Led आवेदक ये है। संविदा हेतु यहाँ पर देख सकते हैं संविदा भर्ती रहेगी। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती के अनुसार से आवेदन को एक से अधिक पद पर भरना है तो अलग अलग पद भरना। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, इसको आप देख सकते हैं। उम्र संविदा नियुक्ति तो अभ्यर्थी की उम्र 1 नवंबर 2024 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट 45 वर्ष तक रहेगा। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। DK जनरल स्टडी लिखेंगे या इसी वीडियो के नीचे में आपका लिंक रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। सारी PDF, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सभी के लिए आपको पृथक पृथक आवेदन भरकर
वहाँ आपको साक्षात्कार में पहुँचना है। तो यहाँ पर कैसे कैसे आपका रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म का फॉर्मेट आपको यहाँ मिल जाएगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, जिस पद के लिए आपको आवेदन करना है, जितना भी आपको आवेदन करना है सभी के लिए आपको फॉर्म भर देनी है और वहाँ जाकर आपको उपस्थित होना है। यही जानकारी थी। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन को भी प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।